हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सभी। मैं ज्योति सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने ही चैनल स्पिरिट हाउस में। एंड मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, सुखी और अपना ख्याल रख रहे हैं और अपने अपनों के साथ लाइफ को बहुत अच्छे से इंजॉय कर पा रहे हैं। एंड आप सभी इतने दिल छू लेने वाले कमेंट्स लिखते हैं। थैंक यू सो मच, आप सभी के इतने प्यार एंड इतनी रिस्पेक्ट के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड आप सभी को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार एंड भोलेनाथ की तरफ से, माँ भगवती की तरफ से बहुत सारा आशीर्वाद भेज रही हूँ। आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ, अबेंडेंस आप अट्रैक्ट कर पाएँ, ये ब्लेसिंग्स आपको सेंड करें। प्लीज़ बी पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। एंड अगर लाइफ के किसी भी एरिया में आप प्रॉब्लम फेस कर पा रहे हैं तो पर्सनल रीडिंग भी आप बुक करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल एड्रेस एंड व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है, आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैं रील्स ऐसे ही रीडिंग्स के पोस्ट करते रहती हूँ, वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। एंड आज की जो रीडिंग रहने वाली है बेसिकली कैंडल वैक्स एंड कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है। तो जो भी मैसेजेस इसमें मिलेंगे हो सकता है आपसे रेजोनेट करे एंड ना करे। जो ना करते हैं वो किसी और के लिए प्लीज़ इस माइंडसेट के साथ रीडिंग को सुनेगा। एंड आज का टॉपिक रहने वाला है कि ईश्वर आपकी कौन सी भक्ति से खुश है। भक्ति के बहुत प्रकार होते हैं, लेकिन भक्त अपने मन के भाव से ही भक्ति करता है। वो किसी भी प्रकार के बारे में ना जानना चाहता है, ना कुछ पूछना चाहता है। लेकिन प्रभु को आपकी कौन सी भक्ति पसंद है सबसे ज़्यादा, वही चीज़ आज इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि जिस भी इष्ट प्रभु को आप मानते हैं उन्हें आपकी कौन सी भक्ति सबसे ज़्यादा पसंद है, सबसे ज़्यादा उसी वे में आप उनके करीब हैं। ठीक है। हर हर महादेव, जय माँ भगवती की जय। जो चीज़ मैं यहाँ पर आपके लिए सबसे पहले फील कर पा रही हूँ कि ईश्वर आपकी जो सबसे ज़्यादा हृदय से निकली हुई जो बात रहती है, बहुत ही सेंसिटिव, बहुत इमोशनल रहती है, जिसमें ना किसी भी प्रकार का छल है, ना किसी भी प्रकार का कपट है, जिसमें ऐसा वात्सल्य प्रेम है जो ममता रहित है, बहुत ज़्यादा उसमें ममता ही ममता है। इस प्रकार की भक्ति ईश्वर की बहुत ही ज़्यादा आपकी उन पसंद करते हैं प्रभु। एंड यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैसेज निकल कर के आया है आपके लिए कि आप चाहे कितनी भी बुराइयां कर लें, आपके अंदर कितनी भी दोष क्यों ना हो, लेकिन जब प्रभु को आप सच्चे मन से याद करते हैं, उनके लिए आपके सारे दोष, सारी गलतियां माफ़ है। क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ भक्तों को ये कहते हुए सुन रही हूँ कि प्रभु मेरे अंदर इतने अवगुण हैं, लेकिन फिर भी आप मुझे हमेशा अपने हृदय के पास रखना, अपने दिल से लगा करके रखना। एंड वो चीज़ यहाँ पर हो भी रही है कि प्रभु आपके अंदर जो आप उनसे सच्चे मन से सिर्फ उनको याद भी कर रहे हैं ना, तो वो भी चीज़ आपकी जैसे उनको पसंद है सबसे ज़्यादा। आप ऐसा काम कर रहे हैं जो आपका करना बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है, एंड उसके बावजूद भी आपके दिल में प्रभु के लिए जो प्रेम है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रभु यहाँ पर कह रहे हैं कि आप जितना दिल से उनको याद करते हैं, जितना उनके लिए कोई काम करते हैं, उनके नाम का सिमरन आप करते हैं, वो आपकी इस भक्ति से बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। ज़रूरी नहीं कि आप उनके लिए घंटों बैठें या फिर घंटों कुछ न कुछ आप उनके लिए करते रहें, लेकिन आपका चित्त, आपका मन, आपकी आत्मा जब उसमें लग रहा है, इस प्रकार की भक्ति से प्रभु आपकी बहुत ही खुश है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि जीवन के बड़े से बड़े टावर को भी आपने ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दिया है कि प्रभु आप ही हैं संभालने वाले, जो भी हैं आप ही करने वाले हैं प्रभु, हम कुछ नहीं। मैं यहाँ पर बहुत इमोशनल एंड बहुत ही ज़्यादा अपनी आँखों में एक आंसू फील कर पा रही हूँ। ये आपकी भावनाएं हैं जो यहाँ पर प्रभु तक पहुँच रही हैं। प्रभु का आपका जो प्रेम है ना, वो वात्सल्य प्रेम सबसे ज़्यादा उनको पसंद है। जब आप कोई भी कार्य अपना करते रहते हैं, प्रभु के नाम का सिमरन करते रहते हैं, उनको याद करते रहते हैं, वो आपकी इस भक्ति से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न है। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पर ये भी कहते हुए सुन रही हूँ कि उनको कभी कभी विश्वास नहीं होता
कि क्या हम पूजा पाठ जो कर रहे हैं वो प्रभु तक पहुंच भी रहा है या फिर नहीं। एंड कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन सारी चीज़ों में बिलीव नहीं करते, विश्वास नहीं करते हैं, सिर्फ सुनते हैं, करते हैं, लेकिन फिर भी आप उनके सारे बिना सच्चाई जाने, बिना उनके तथ्यों के जानने के बारे में आप उनकी जो एक बात भी करते हैं कि मुझे उन पर विश्वास नहीं है, उसके आपके जो स्मरण हो रहा है उसमें भी जैसे क्षण क्षण में प्रभु वास करते हैं। उस क्षण में भी जब आप किसी से कॉन्वर्जेशंस भी कर रहे हैं कि मुझे तो इन सारी चीज़ों पर बिलीव नहीं है कि मिरेकल्स होते हैं, मैनिफेस्टेशंस होती है, सब कुछ मेहनत पर ही डिपेंडेड है, सब कुछ जो भी हमारे जीवन में है सब कुछ उन्हीं के दम पर चल रहा है। तो ये चीज़ आपके मन में, ये भाव जब भी आपके मन में आ रहा है तो वो प्रभु को आपकी इस प्रकार की भी भक्ति पसंद है। यहाँ पर कुछ लोगों को हमेशा ये होता है कि प्रभु को हम याद कर रहे हैं, उनको दिल से स्वीकार कर रहे हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं, तो वही भक्ति है। नहीं, इस दुनिया में जितने भी बच्चे हैं प्रभु के, उनको सभी से उतना ही प्रेम है, लेकिन आपकी जो एक सत्यता जिसको आप एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, जीवन का सत्य जो आपने आपके साथ आप निभा पा रहे हैं कि आपका सत्य क्या है, सत्य के साथ जीना कैसे चाहिए, किसी का देख के आप चल नहीं रहे हैं, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं कि आपके लिए प्रभु भक्ति क्या है, आपके लिए जीवन का मतलब क्या है, भक्ति का मतलब क्या है। तो ये चीज़ उनको बहुत ही पसंद है कि भक्ति एक ऐसी चीज़ ही है कि जब तक आपको खुद से एहसास ना हो आप उस चीज़ को कर नहीं सकते। मैं यहाँ पर बहुत सारी ऐसी एनर्जीज देख रही हूँ जो इन सारी चीज़ों से इत्तेफाक नहीं रखती है, बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करती है, क्योंकि यहाँ पर नकारात्मक एनर्जीज निकल रही है। बहुत लोगों के दिल में ये रहता है कि प्रभु तो हमेशा ही बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स लेते, बहुत परीक्षाएं लेते रहते हैं, लेकिन ये आपके कर्मों की परीक्षा है जो आपको हमेशा ही वो सपोर्टिव बन करके इस संसार रूपी सागर से पार करते रहते हैं। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि जब भी कभी आप ऐसे लोगों जो बहुत ज़्यादा इन सारी चीज़ों में बिलीव नहीं करते, उन लोगों को इनके प्रति एहसास दिलवाते हैं, कुछ बातें उनको प्रभु की आप बताते हैं। जैसे कोई लोग आपके पास आते ही इसी वजह से हैं कि वो कॉन्वर्जेशंस कर सके किसी और के, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ प्रभु के प्रति का प्रेम उनको एहसास करवाते हैं अपनी बातों से, अपने हाव भाव से, अपने चीज़ों से, तो उनको उनके जीवन में जो क्षण मात्र भी खुशी होगी ना, वो आपकी भक्ति है। आपकी वजह से अगर किसी के जीवन में ईश्वरीय तत्व बढ़ रहा है, उनका नाम सिमरन बढ़ रहा है, तो ये आपकी सफलता है सबसे ज़्यादा। प्रभु को आपकी इस प्रकार की भक्ति बहुत ही ज़्यादा पसंद है, जिसमें आप जानते नहीं है कि यही भक्ति है, जिसमें आप किसी की सहायता कर रहे हैं, जिसके आप कहीं किसी को मार्गदर्शन कर पा रहे हैं, जहाँ पर आप अपने जीवन को, पर्पस को बहुत अच्छी तरह से निभा पा रहे हैं। ये आपकी ये वो भक्ति है जिसमें आप कर्मनिष्ठ बन करके बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अपेक्षा के आप चीज़ को कर रहे हैं। आपको पता नहीं इसका क्या अंजाम होगा, लेकिन आप उस चीज़ को कर रहे हैं। तो प्रभु को आपकी ऐसी भक्ति बहुत पसंद है। यहाँ पर अब मैं निर्मल ऊर्जा यहाँ पर आते हुए देख रही हूँ। जैसे अब ऐसे लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं जो बहुत ही ज़्यादा ईश्वर में बिलीव करते हैं, एंड इसी जन्म में उनको बहुत सारे ईश्वरीय शक्तियों का अनुभव भी हुआ है। जैसे कभी भी वो किसी से बात भी करते तो उनको ऐसा फील होता है जैसे प्रभु उनके समक्ष खड़े हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं, उनको मार्गदर्शन दे रहे हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं, उनको राह दिखा रहे हैं। जैसे आप इनकी मदद कीजिए, आपके लिए मैं हूँ। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप जब किसी की तकलीफ को हल लेते हैं, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो मानसिक हो, आप उनकी पीड़ा को सुनते हैं, उनकी तकलीफ़ों को दूर करने की कोशिश करते हैं, तब प्रभु आपकी ऐसी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न होते हैं। एंड वो जीवन में जितनी भी तकलीफ़ें आती हैं, लेकिन आप प्रभु को अपने हृदय से हमेशा लगाए रहते हैं, तब वो आपको बहुत ही ज़्यादा अपने दिल से करीब महसूस करते हैं। मैं यहाँ देख रही हूँ कि जितने भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भक्ति भाव के रूप लोग ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखते हैं, उनके जीवन में चैलेंजेस कभी ख़त्म नहीं होते। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कुछ लोगों के पास साधन सामग्री भी नहीं है कि वो ईश्वर की भक्ति कर सके, लेकिन जब वो सुबह उठते हैं तो प्रभु का नाम सिमरन करके उठते हैं कि प्रभु आपने जिस भी हालत में रखा है, आप ही सब कुछ करने वाले हैं। जीवन की जैसे डोर आपने उनको समर्पित कर दी है।
एंड यहाँ पर कुछ ऐसे कार्य करते समय जो कार्य आपके जीवन का जैसे बहुत ही रूटीन है, जैसे आप कहीं पे भी जा रहे हैं, उनका काम वो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके पास समय नहीं है कि आप उनको पूजा कर सके, आप ध्यान कर सके, लेकिन आपके मन में रहता है कि आप प्रभु की पूजा करें, भक्ति करें। तो ये आपकी मन की जो चित्त दशा है ना, वही भक्ति है। ईश्वर कहते हैं कि आपके अंदर जब जागृत हो रहा है ना तत्व कि प्रभु के प्रति प्रेम है आपके अंदर, वही उनकी सच्ची भक्ति है। एंड आप ऐसी भक्ति हर रोज करते हैं। इसीलिए कभी ये चीज मत सोचिए कि हम मंदिर नहीं जाते, या फिर हम डेली जाप नहीं करते, या फिर हम डेली पूजा बहुत देर तक नहीं कर पाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रभु आपके यहाँ पर कुछ लोग बहुत ही भजन मंडली में जाते हैं, पूजा करते हैं उनके घर जा करके। ये चीज़ में भी प्रभु आपकी ऐसी भक्ति को भी स्वीकार करते हैं। वो जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, जो समस्त शक्तियों को धारण किए हुए है, उनको आप जिस भी रूप में यहाँ पर पूजते हैं, वो आपको उसी रूप में यहाँ पर स्वीकार कर लेते हैं। उनके अंदर जैसे किसी भी प्रकार का हम जितना सोचते हैं उतनी चीज़ें कभी भी उनके अंदर नहीं, क्योंकि वो तपोमय हैं, बहुत ही ज़्यादा योग से सिद्ध किए गए हैं। प्रभु को आपकी जो जैसे कहते हैं ना कि एक बच्चे को, अबोध बालक जिसको कुछ नहीं पता आग क्या है, पानी क्या है, एंड फिर भी वो उन सारी चीज़ों को छूने की कोशिश करता है, ऐसी भक्ति से प्रभु प्रसन्न होते हैं, जिसमें आपको ये डर ना हो कि क्या होने वाला है, आने वाले समय में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा। आप निश्चिंत है, जो भी चीज़ आपके लाइफ में हो रही है, आप निश्चिंत है कि सब कुछ वो ठीक करने वाले हैं। मैं यहाँ पर एकदम स्ट्रांग ऊर्जा आपके क्राउन से लेकर के रूट चक्र तक जा रही है। ये मैसेज सुनते ही बहुत ज़्यादा आपके स्टमक में एक वाइब्रेशन आपको फील होगी, एक ऊर्जा आपको बहुत तेजी से यहाँ पर फील होगी। वो इसी वजह से है क्योंकि आपने अपने उस इंद्रिय पे कंट्रोल किया है। आप जितना फास्ट कर रहे हैं, आपका मन करता है कि आप फास्ट करें, तो ये आपकी जो भक्ति है वो आपको बहुत ही सर्वोत्तम ऊपर तक लेकर के जा रही है। यहाँ पर 1 नंबर की एनर्जी से इस समय बहुत सारे लोग भक्ति की तरफ मुड़ चुके हैं, न्यू बिगनिंग्स अपने लाइफ की कर चुके हैं, एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एंड 11 नंबर की भी एनर्जी से, क्योंकि ई है यहाँ पर बहुत ही ज्यादा। ईश्वर ये कहते हैं कि आपके द्वार तक जब भी कोई इंसान यहाँ पर आया है ना, आपने उसको कुछ भी खिलाया है, किसी भी रूप में वो आया है पर्सन, भले ही वो आपसे कुछ भी, आप जानते हैं कि वो इंसान आपसे गलत करने वाला, लेकिन फिर भी आप उसके लिए अच्छा करते हैं, ना उसके उपहास करते हैं, ना उसका हंसी आप उड़ाते हैं, इंसानी तत्व को आप निभाते हैं। उस रूप में प्रभु आपकी भक्ति को बहुत ही दिल से स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भक्ति का मतलब ही होता है बहुत ही निर्मल, बहुत ही स्वच्छ मन। तो यहाँ पर वो स्वच्छ मन करने के लिए आपको बहुत ही यत्न करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ कर रहे हैं ना, वो भी प्रभु तक पहुंच रहा है। जैसे यहाँ पर लोगों ने बहुत सारे नियम अपने जीवन में रखे कि इतना चीज़ तो मुझे डेली करना ही करना है, अगर वो नहीं कर पाते उनके मन में संशय रहता है कि मैंने आज इतना चीज़ नहीं की। नहीं, प्रभु को सब पता है कि आपने क्या किया है और कितना किया है, वो आपकी हर चीज़ से वाकिफ है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि जब लोग आपको समझ नहीं पाते हैं, आप अकेले में बहुत रोते हैं, एंड आपको रो करके चुप होना आता है, एंड प्रभु आपको जैसे उस समय चुप कराने के लिए किसी हवा के रूप में आते हैं। एक सूंधी सी खुशबू आपको दिल से छू लेती है, एंड आपको कहती है, आपके अंतरात्मा से आवाज निकलती है कि प्लीज चुप हो जाओ, जो हो गया सो हो गया। ये आपकी भक्ति की शक्ति है जो आपको अंदर से गाइडेंस करती है। एक स्थिरता, एक सुकून, एक पीस आपके अंदर लेकर के आती है। जब आप यहाँ पर अपने हर कर्म के प्रति बहुत ही अवेयर हैं कि ये गलत कर्म है एंड मुझे ये नहीं करना है, किसी के लिए गलत मुझे नहीं सोचना है, फिर भी जाने अनजाने बहुत गलती हो जाती है आपसे, तो आपका मन उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अधीर होता है कि प्रभु मुझसे ये गलती हो गई, मुझे नहीं करना चाहिए था। ये जो पश्चाताप क्षण भर का भी होता है ना, प्रभु आपको उसको तुरंत माफ़ कर देते हैं। आपकी वो चीज़ कि आपके अंदर अवेयरनेस तो है, इंसान को ये चीज़ तो महसूस हो रही है, तो प्रभु उसके लिए आपको हमेशा ही पहले से प्रिपेयर करते रहते हैं कि आप ऐसे लोगों की संगत में रहें जहाँ पर आपके जीवन में लोग सत्ययुग
सतमार्ग पर चलने वाले हो एंड आपको भी सतमार्ग पर चलाएं। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि जब आप किसी के लिए जैसा वो चाहते हैं वैसे ही बन जा रहे हैं, तो प्रभु कह रहे हैं कि आपको अपने अंदर की उस नकारात्मकता को दूर करने की जरूरत है। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपकी भक्ति बहुत सारे प्रभु प्रसन्न तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई नकारात्मक एनर्जीज भी है, जैसे किसी भी तरह का बंधन है या कुछ भी है जो आपकी पूजा को प्रभु तक पहुँचने नहीं दे रही है। तो यहाँ पर उनसे आपको प्रेयर्स करने की ज़रूरत है कि प्रभु मेरी पूजा को सिक्योर कीजिए। बहुत ही ज़्यादा आप विघ्नहर्ता गणेश जी को प्रेयर्स कर सकते हैं कि निर्विघ्न रूप से आपकी पूजा को प्रभु स्वीकार कर लें एंड उन तक वो चीज़ पहुँच जाए। यहाँ पर ये चीज़ मैं देख रही हूँ कि जब आपसे छोटे जो आपके घर पे काम करते हैं, आप उनको भी बहुत ही सम्मान दे रहे हैं, बहुत ही प्रेम दे रहे हैं एंड उनके लिए जो भी चीज़ आप दिल से भाव से करते हैं, जो आपके मन में होता है, वो भी चीज़ आपकी एक भक्ति का स्वरूप है कि आप इंसान से इंसान को किस तरह से आपका नेचर रख रहे हैं, क्योंकि परमात्मा इसी रूप में आपके पास आते हैं। कुछ लोगों की भक्ति यहाँ पर तपस्वी की जैसी है कि उनका मन, उनकी आत्मा बहुत ही एक तपस्वी है एंड वो बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ को, इस भक्ति को करके बहुत ही प्रसन्न है एंड ईश्वर आपकी इसी भक्ति की वजह से आपसे हमेशा ही जुड़े रहना चाहते हैं। जब भी आप यहाँ पर किसी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो जा रहे हैं, काम उनके लिए कुछ न कुछ आप हेल्पफुल हो जा रहे हैं, तो प्रभु आपकी इस भक्ति से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न है। अपने मन के विचारों को जब आप शून्य कर दे रहे हैं, आपके अंदर चेतनाएं जो कॉन्शियसली आप जैसे बहुत तेज़ी से मेडिटेशंस करते समय बहुत बार ईश्वर से बहुत करीब आप हो चुके हो, ऐसा आप फील कर चुके हैं एंड प्रभु को जब आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, उस तरह की भक्ति भी उनको बहुत ही पसंद है कि आप उनके लिए समय निकालते हैं, समय लेकर के आप उनको याद करते हैं, उनके लिए ध्यान करते हैं, जाप करते हैं। ये सारी चीज़ें जैसे उनको बहुत ही पसंद है एंड आप लोगों को इसके बारे में बताएं, उनको अवेयरनेस दिलाएं कि वो भी ये चीज़ करें, तभी आपकी जो ये भक्ति है वो बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ सकती है एंड ईश्वर आपको हर वक्त मौका देते रहते हैं अपने जीवन में सुकून से आगे बढ़ने के लिए, तो उस चीज़ को पहचानिए। तो मैं इस रीडिंग को यहीं पर विराम करना चाहूँगी एंड जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट हुए हैं, अपने अपने इष्ट प्रभु के नाम का जयकारा ज़रूर से लगाइएगा एंड आप जिनको भी चाहें ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो सबसे फर्स्ट रिसीव हो पाए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड स्टे ब्लेस्ड।